नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम इस वीडियो में अखिल भारतीय मेडिकल सेवाओं में होने वाली परीक्षा में जो स्नातक और स्नातकोत्तर कराती है नीट में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए श्रवण के आरक्षण को लागू कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सभी परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण मिलता है और पिछले 2 सालों से 10% ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए श्रवण को 10% आरक्षण मिलता है। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से चिकित्सा या दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी हेतु अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हेतु 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय कोटा एआईक्यू योजना के बारे में। तो वर्ष 1986 में एआईक्यू योजना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पेश किया गया था, ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की स्थिति में डोमिसाइल से मुक्त तथा योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान किए जा सके। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यूजी सीटों का 15% और पीजी सीटों का 50% कोटा शामिल है। राज्य के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में सीटों का शेष हिस्सा अपने अपने राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिए आरक्षित है। जनवरी 2007 में अभयनाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों हेतु 7.5% आरक्षण एआईक्यू में शामिल किया गया है। वर्ष 2007 तक मेडिकल प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के भीतर कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था। जब वर्ष 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ तो ओबीसी को एक समान 27% आरक्षण प्रदान किया गया। यह योजना सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू की गई थी। हालांकि इसे राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की एआईक्यू सीटों तक विस्तारित नहीं की गई थी। संविधान के 103वें संविधान संशोधन में 2019 के तहत 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया है, लेकिन राज्य संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट एआईक्यू में लागू नहीं किया गया है। 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस के तहत कोटा आया था, जिसको अब की बार नीट में लागू किया गया है। और 2007 में सभी केंद्रीय उच्च संस्थानों में 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन नीट में अभी तक लागू नहीं किया गया था नीट में। तो अब की बार लागू किया गया है नीट में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अब इस फैसले के बाद मेडिकल कॉलेजों में एआईक्यू के भीतर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र से आरक्षण की पेशकश की जाएगी। इस निर्णय से दी गई श्रेणियों के तहत हजारों छात्रों को मदद मिलेगी। पहले सिर्फ एससी जो 15% और एसटी 7.5% केंद्रीय उच्च विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा मतलब आरक्षण का फायदा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब उसके बाद 2007 में 27% ओबीसी को आरक्षण मिलने लगा और 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी आरक्षण मिलने लगा था। लेकिन नीट जैसी परीक्षाओं में सिर्फ एससी और एसटी को ही आरक्षण मिलता था, जबकि 27% ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता था, जो कि 2007 में अन्य विश्वविद्यालयों में लागू हो गया था। तो अब की बार 2021-22 के सत्र में ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं नीट के बारे में। नीट क्या है? तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट देश के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा है। मतलब एमबीबीएस या बीडीएस या बीएमएस जो भी आपको डिग्री लेनी है, चाहे मेडिकल में चाहे दंत मेडिकल में, तो आप इसके लिए नीट की परीक्षा देते हैं। तो वर्ष 2016 तक अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एआईपीएमटी मेडिकल कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा थी, जबकि राज्य सरकारें उन सीटों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करती थी जिन पर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा नहीं होती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद नियम इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की नई सम्मिलित धारा 10D को बरकरार रखा, जो हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न अन्य भाषाओं में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद निरस्त कर दिया गया है।
जो 8 अगस्त 2019 को अस्तित्व में आया था। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले आपको एमबीबीएस के लिए एआईपीएमटी और राज्य स्तरीय परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब सबके लिए एमबीबीएस बीडीएस के लिए आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।